जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलाइट गुरुकुल पे। दोस्तों मैं हूं आपका मित्र तारिश पांडे। दोस्तों आपका जो पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है, आपका दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इसको देखना है और हमारे साथ बने रहना वीडियो के अंत तक। चलते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर। दोस्तों जो पहला टॉपिक है वह है दूरी। क्या दोस्तों? डिस्टेंस। और उसका जो इसका डिफिनीशन होता है वो आपको बता दे रहे हैं। किसी पथ की जो वास्तविक लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो किसी पथ की वास्तविक लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपको कोई पथ है, ठीक है, कोई पथ है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पथ है, अब इस पथ से आपको जाना हुआ तो आप कई दिशा में जाएंगे, मतलब इसमें कोई दिशा आप क्लियर नहीं कर पाएंगे इस पथ में, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका जो दूरी है ये क्या हो जाता है? अदिश राशि। ठीक है, क्या हो जाएगा? अदिश राशि। अब जैसे मान लीजिए हमारे घर से जो है कानपुर जो है 400 किलोमीटर है, ठीक है। तो उसका जो डिस्टेंस है, हमको उसका जो है विस्थापन पता है कि वो किस दिशा में है, ठीक है। लेकिन हमको उसकी जो है जो पथ है, जो दूरी है उसकी, वो 400 मील है। तो उसको किस रास्ते से जाना है इसका कोई दिशा क्लियर नहीं होता है, इसलिए जो आपकी दूरी होती है ये जो है अदिश राशि होती है। और जब आपको विस्थापन बताएंगे तो आपको जो है इस फिगर से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि विस्थापन और दूरी में कौन अदिश है कौन सा दिश है। दोस्तों आपका एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। दोस्तों आपका जो अगला पॉइंट है वह है कि जो आपकी दूरी होती है यह हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? आपकी जो दूरी है वह अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट वह धनात्मक होती है। और आपका जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट दोस्तों यह है कि यदि किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह वस्तु क्या है? विराम में मानी जाती है। यदि उस वस्तु में समय के साथ कोई परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु गति में समझी जाती है। दोस्तों ये तो आपका फंडा हो गया दूरी का। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप जो है दूरी अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों अब बात करेंगे आपके विस्थापन की। क्या करेंगे? विस्थापन की। तो दोस्तों विस्थापन क्या होता है? जो किसी पथ की जो न्यूनतम लंबाई होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यही पथ हम जो है यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु बी है, ये ए है। अब मान लीजिए इसके जो बीच की दूरी है मान लीजिए 5 मीटर है, ठीक है। तो क्या हो गया? ये आपकी दूरी। देखिए इसका विस्थापन क्या होगा? इसका विस्थापन होगा कि आपकी जो बिंदु ए है और बिंदु बी, इन दोनों के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी है, जो इन दोनों के बीच की जो सबसे न्यूनतम लंबाई होगी वह आपका विस्थापन होगा। दोस्तों जो आपका विस्थापन होगा वह जो है ये सबसे जो आपका पथ है उसकी जो सबसे न्यूनतम लंबाई होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। दोस्तों आपका जो पॉइंट है कि आपका जो विस्थापन है, अब बात करते हैं जो आपका विस्थापन है ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। अब आप जो है आप मान लीजिए आप अपने गांव में रहते हैं। अब आपको अपने गांव से मार्केट जाना हुआ, ठीक है दोस्तों, बात समझिए हमारी। जैसे मान लीजिए आप गांव में रह रहे हैं या सिटी में रह रहे हैं। अब आपको अपने गांव या शहर से मार्केट में जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके घर से जो रोड है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। जैसे मान लीजिए आपके घर से जो मार्केट का रास्ता है वो कहीं घुमावदार है, तो आपको घुमावदार रास्ते से मार्केट पे जाते हैं। तो आपके जो गांव है और मार्केट के जो बीच की लंबाई है, वास्तविक पथ की जो लंबाई है वह तो दूरी है, लेकिन वह किस दिशा में है? जैसे मान लीजिए हमारा जो मार्केट है वह इस दिशा में है, लेकिन उसका पथ जो है कई डायरेक्शन में घूम के जाता है, लेकिन हमको पता है कि हमारा मार्केट इस दिशा में है। तो यह क्या है कि इस पथ की जो है न्यूनतम लंबाई हम बता रहे हैं कि हमारा मार्केट इस साइड है। अगर इस साइड से हम पैदल भी जाएंगे तो हम जो है 1 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे पथ की जो न्यूनतम लंबाई होती है उसे हम विस्थापन करते हैं। तो इसलिए ये जो है सदिश राशि होती है, क्योंकि आप इसका जो है डायरेक्शन बता सकते हैं कि भाई ये इस दिशा में आपका मार्केट पड़ रहा है, तो जो है इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। तो इसमें जो है दिशा आपकी होती है, इसलिए जो है आपका ये सदिश राशि होता है विस्थापन। ठीक है दोस्तों, आपको यह पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा कि विस्थापन आपकी सदिश राशि। अब आप जो है
ये बात नोट कर पा रहे होंगे कि जो आपका विस्थापन है यह लंबाई से हमेशा छोटा होता है। जो आपका विस्थापन है यह छोटा होता है दूरी से, ठीक है। आपका जो दूरी है इससे विस्थापन हमेशा छोटा होगा। या तो एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, मान लीजिए आपका कोई पथ है एकदम सीधा, ठीक है। क्या है, आपका जो है कोई पथ है जिसकी दूरी जो है 2 मीटर का आपका जो है कोई पथ है, जो इसका न्यूनतम दूरी भी इतना ही होगा। इसका जो विस्थापन जो है वो बराबर हो जाएगा दूरी के। इस केस में आपका जो विस्थापन है वो दूरी की बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये भी बात भी कह सकते हैं, आपका जो विस्थापन है वह दूरी के बराबर भी हो सकता है और विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा भी होता है। दोस्तों ये बात जो है, तो आप ये बात जो है अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। अब इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब विस्थापन जो होता है जो है, आपकी दूरी तो हमेशा धनात्मक होती है और जो आपका विस्थापन होता है यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों होता है, ठीक है दोस्तों। जो आपका विस्थापन है यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो है दूरी और विस्थापन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब बात करेंगे आपका जो है दूरी में ही अगला पॉइंट एक आता है, किसी वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी। आपका अगला पॉइंट क्या है, किसी वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी। अब मान लीजिए आपका कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है। अब इस पर जो तय की गई दूरी है, जैसे मान लीजिए आपका इसका केंद्र जो है वो है, तो यहाँ से बिंदु है कोई ए। अब हमको क्या करना है कि इस वृत्ताकार पथ पे जो दूरी है उसको हमको बताना है। तो आप जानते हैं जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है, 2πr होती है। अब हमको जो है किसी वृत्ताकार पथ पर जो है दूरी तय करना है, तो आपका जो वृत्त की जो परिधि है वह जो है आपकी दूरी के बराबर हो जाएगी, वृत्ताकार पथ की दूरी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों फार्मूला आ जाएगा डिस्टेंस का, वो आ जाएगा d बराबर 2πr। अब अगर यदि मान लीजिए इसमें जो फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या या फिर चक्करों की संख्या n हो, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो फार्मूला है t बराबर n 2πr, ठीक है दोस्तों। उस केस में आपको जो है ये फार्मूला आ जाएगा। तो किसी वृत्ताकार पथ पर जो तय की गई दूरी का जो फार्मूला है वो d बराबर n ब्रैकेट में आपका 2πr। आपका जो ये टॉपिक है किसी वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी, दोस्तों इसका जो है मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया। इसका आपको जो है 2 क्वेश्चन हमने सेट किया है इस फार्मूले से, जो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। अब उसका जो है स्क्रीनशॉट लेके और खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। इजी क्वेश्चन है और उसका जो आंसर है वो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। आप चाहे दोस्तों यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलेंगे आपके अगले टॉपिक की ओर। अब दोस्तों हम जो है डिस्कस करेंगे चाल तथा वेग के ऊपर। आपको जो है हमने दूरी तथा वेग जो है विस्थापन जो है अच्छे से बता दिया है। अब चलते हैं चाल की ओर कि आपका चाल क्या होता है। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा कि जो आपका चाल होता है वो होता है दूरी बटा समय, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता ही होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हम इसमें एक कंडीशन लगा लेते हैं। यदि मान लीजिए कि आपका जो समय क्या है वह है एकांक, ठीक है। आपको क्या मानना है, यदि आपका जो समय है इसको हम जो है एकांक कर दें तो आपका जो चाल हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा किसके, दूरी के, ठीक है। अगर यदि हम जो है समय को एकांक कर दें तो आपका जो चाल है वह दूरी के बराबर हो जाएगा।
इससे हम इसका जो है डिफिनीशन बोल सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एकांक समय में से तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो चाल है आपकी, यह अदिश राशि होगी कि सदिश राशि होगी। तो आपका जो है चाल किससे बराबर है? दूरी के। अब दूरी क्या है आपकी? अदिश राशि। तो आप इसी से रिलेट करके ये बात कर सकते हो कि यदि आपकी जो दूरी है वो अदिश राशि है तो आपका चाल भी क्या होगा? अदिश राशि। ठीक है, जो है आपको इसमें जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला पॉइंट क्या है कि जो आपका चाल है ये धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा? तो आप दूरी से इसको रिलेट कर सकते हैं कि दूरी क्या है? हमेशा धनात्मक होती है, तो आपका चाल भी क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, आपका जो है दूरी धनात्मक है तो आपका जो चाल है वो भी हमेशा धनात्मक ही होगा। अब बात करेंगे इसके मात्रक की कि आपका जो है चाल का मात्रक क्या होगा। आपका दूरी का मात्रक क्या होता है? पहले उसकी बात करेंगे एसआई मात्रक की, फिर बात करेंगे सीजीएस मात्रक की। इसका जो एसआई मात्रक होगा, जो होता है आपका दूरी होता है, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। और जो आपका समय होता है इसका मात्रक होता है सेकंड। तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और इसका जो सीजीएस मात्रक है वो हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्योंकि दोस्तों जो आपका सीजीएस है इसमें हम जो है दूरी को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो ये टॉपिक जो है आपका क्लियर हो गया। चाल का हमने जो है फार्मूला बताया, आपको डिफिनीशन बताया, ये अदिश राशि होती है, ये धनात्मक होती है, और इसका जो है आपको हमने मात्रक बता दिया। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको जो है चाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला टॉपिक है वह है वेग। अब वेग क्या होता है? वेग का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यह होता है आपका विस्थापन बटे समय। अब यदि हम फिर वही बात करेंगे इसमें वही कंडीशन लगाएंगे। हम मान ले रहे हैं यदि जो आपका समय है वह एकांक है, तो आपका जो वेग है वह बराबर हो जाएगा आपके विस्थापन के। ठीक है, यहाँ तक आपको जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो है हमने समय को एकांक मान लिया तो आपका जो है वेग वो विस्थापन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आप जो है इसका जो है डिफिनीशन बोल सकते हो कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट है कि जो आपका वेग है यह अदिश राशि है कि सदिश राशि है। आप देख रहे हैं यहाँ से जो वेग है वो विस्थापन के बराबर है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो आपका वेग है ये क्या होगा? सदिश राशि होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब जो है आपका वेग है यह विस्थापन की ही तरह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। ये जो है आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही हो सकता है। दोस्तों इसमें जो आपका जो अगला पॉइंट है वह है वेग का मात्रक। क्या है? मात्रक। तो हम इसका जो है पहले एसआई मात्रक देखेंगे, फिर जो है सीजीएस मात्रक देखेंगे। तो आपको जो एसआई मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? विस्थापन भी जो है आपका इसका मीटर होगा और समय का जो है सेकंड होगा। इसका जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और जो आपका सीजीएस मात्रक होगा वो होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको जो है यहाँ तक पूरी अच्छी तरीके से जो है हमने समझाया आपको, और आपको बहुत अच्छी तरीके से कंपेयर करके पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और दोस्तों आप चाहें तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम केवल डिस्कस करेंगे चाल के ऊपर। दोस्तों इसका जो है कई प्रकार होता है चाल का, ये 4 प्रकार का होता है, तो उसको जो है हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप चाहें यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आपका अगला टॉपिक क्या है? चाल के प्रकार। दोस्तों का जो चाल है वह 4 प्रकार का होता है।
पहला होता है एक समान चाल। यह होता है यदि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं। और दूसरा है आपका असमान चाल। इसे हम कहते हैं जो वस्तु है आपकी समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसे हम कहते हैं असमान चाल। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है औसत चाल, जिसके बारे में दोस्तों हम अच्छे से डिटेल में आपको आगे डिस्कस कराएंगे। दोस्तों इसी पे जो है आपका क्वेश्चन आता है और इसके बारे में हम जो है आपको आगे डिटेल से पढ़ाएंगे। और आपका अगला है दोस्तों जो है तत्कालिक चाल। आपका जो होता है दोस्तों जो तत्कालिक चाल होता है, ये जब आप बाइक चलाते हो या फिर कार चलाते हो तो उसमें जो मीटर होता है आपका स्पीडोमीटर, उसमें जो है आपकी रीडिंग जो है तत्कालिक चाल की ही ली जाती है। अब आपका जो डिटेल पॉइंट है अब इस हम जो है डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका जिससे आपके क्वेश्चन आते हैं वह है औसत चाल। यह जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिससे आपको एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हम इसको जो है डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी औसत चाल के ऊपर। आपका औसत चाल क्या होता है, तो आपको बता दें जो औसत चाल होता है आपका औसत चाल बराबर होता है आपका जो औसत चाल होता है वह होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब हम बात करेंगे इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, जो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं तो हम यहाँ का पहला जो है कंडीशन वो डिस्कस करेंगे। जो है आपका लौटने का प्रश्न इस टॉपिक से कैसे आता है, हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जो चाल से औसत चाल से जो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम जो है अब वह डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं जो आपका औसत चाल है, इसमें जो आपका पहला केस है वह है लौटने का प्रश्न, कि आपको एग्ज़ाम में इससे भी प्रश्न जो है देखने को मिल सकते हैं। यह प्रश्न क्या कर रहा है, यदि कोई कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक u वेग से चलकर v वेग से वापस लौट आती है तो आपका औसत चाल क्या होगा। ये जो है दोस्तों आपका लौटने का प्रश्न होता है। इस टाइप क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आते हैं। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर यदि एग्जाम में दिखता है तो आप वहाँ से जो है औसत चाल का जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि जो है आपको इस टाइप का क्वेश्चन लौटने पे प्रश्न जो है आपको आता है तो आप जो है उसमें ये फार्मूले का यूज करोगे। दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जो है वीडियो के अंत में इन तीनों भी एक कंडीशन आपका और है, इन तीनों कंडीशन पे जो जो क्वेश्चंस हैं वह जो है आप कैसे क्वेश्चन आते हैं वह सब आपको जो है वीडियो के अंत में डिस्प्ले हो जाएगा। आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेके और उसको एक बार अपने से सॉल्व कीजिए और हमको जो है उसका आंसर कमेंट में मेंशन कर दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपका जो अगला है वह है चाल समय प्रश्न। आपको चाल और समय पे जो है प्रश्न कैसे आते हैं। यदि कोई कार t1 समय तक u1 तथा t2 समय तक u2 चाल से चलती है तो आपको बताना है जो है कार का औसत चाल। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप जो है किस फार्मूले का यूज़ करेंगे वह आपको हम जब बताने वाले हैं। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप जो है वहाँ पे जो है औसत चाल का जो फार्मूला यूज़ करोगे वो हो जाएगा आपका u1 t1 प्लस u2 t2 प्लस u3 t3 और प्लस लेके जो है आपका un tn तक। ठीक है, और आपका जो नीचे हो जाएगा वो हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 से आपका tn तक। ठीक है, यदि जो है उसमें कई सारा कंडीशन दे दी, जैसे t3 समय में u3 चाल से चल रही है, अगर उस कंडीशन में भी आपको जो है चाल समय पे जो है प्रश्न देता है एग्जाम में इस टाइप का तो आप जो है वहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। अब मैं जो है इस वाले पोर्शन को रफ करूँगा और इसका जो अगला केस है वो आपको मैं बताऊँगा। अब जो है आपका जो है पहला दूसरा ये दोनों कंडीशन का जो है हमने आपको जो है फार्मूला बता दिया है। दोस्तों ये सब जो फार्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं
तो आप प्लीज़ इस फार्मूले को जो है अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपका दूरी चाल प्रश्न। अब मान लीजिए कोई कार है, क्या है, कोई कार S1 दूरी में, ठीक है, S1 दूरी जो है आपकी U1 चाल से तथा S2 दूरी U2 चाल से तय करती है, तो कार का औसत चाल क्या होगा। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है तो आपको जो है किस फार्मूले का यूज़ करना है वो आपको जो है हम बताने वाले हैं। तो आपको जो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में दिखता है तो आप जो है वहाँ पे औसत चाल का जो फार्मूला यूज़ करोगे, वहाँ आप यूज़ करोगे U1 U2 ब्रैकेट में S1 प्लस S2 अपॉन में S1 U2 प्लस S2 U1। तो दोस्तों हमने जो है आपको औसत चाल बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करा दिया है। अब दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपका हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।